तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। कहते हैं दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी किससे कहते हैं? तो माँ ब्रह्मचारिणी की यानी 9 देवियों में से दूसरा रूप ये में यानी ब्रह्मचारिणी को कहा जाते हैं। माँ दुर्गा का दूसरा रूप भी उन्हें माना जाता है। तो दोस्तों, मैंने कहा ना कि नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दूसरी देवी यानी ब्रह्मचारिणी के बारे में। तो कहते हैं भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तक्षारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया जाता है। माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धियों को अनंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और स्वयं की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली यानी देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अनंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपच्छा यानी तपच्छारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए हैं और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किए हैं। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए हैं और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पतों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। ये तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोग कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।